न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में 5 चंदौली जिले के खनन विभाग में फैले भ्रष्टाचार की। जिले के खनन अधिकारी पर चोरी, भ्रष्टाचार और अवैध तरीके से उगाही के आरोप है। खनन अधिकारी के खिलाफ ट्रक मालिकों ने बाकायदा 2 एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत पत्र भेजे जा चुके हैं। आरोप है कि इसके बावजूद खनन अधिकारी और उनका वसूली गैंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में देखिए किस तरह खनन के लिए जाने वाली गाड़ियों का चालान करने के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। बात खनन की हो, बात गिट्टी और मोरंग की ढुलाई करने वाले ट्रक और ट्रैक्टर की एंट्री की हो, उसमें अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की बात सामान्य सी लगती है, क्योंकि न तो इसकी ढुलाई करने वाले नियम का पूरा पालन करते हैं और न ही इस पर रोक लगाने वाले ईमानदारी दिखा पाते हैं। नतीजा, पूरी कार्रवाई में अक्सर भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। यूपी का चंदौली जिला भी इससे अछूता नहीं है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ आरोपों के घेरे में खनन अधिकारी आ गए हैं। खनन अधिकारी पर अपने ड्राइवर और प्राइवेट लोगों के जरिए लाखों रुपए की अवैध उगाही के गंभीर आरोप लगे हैं। इस बारे में ट्रक मालिकों ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है और ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने भी चंदौली जाकर मामले की पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, खनन अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, ट्रकों की एंट्री का नाम अवैध वसूली का काम, दर्ज हुई एफआईआर, जल्द खुलेंगे भ्रष्टाचार के तार। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम पहुंचे हैं चंदौली और आज बात हो रही है चंदौली में फैले भ्रष्टाचार की। यहां पर खनन अधिकारी पर आरोप लगा है कि वो अवैध तरीके से पैसों की वसूली करते हैं। इस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है और लगातार पुलिस की जांच भी कर रही है। तो आइए हमारे साथ देखिए इस रिपोर्ट में कि किस तरीके के आरोप चंदौली के खनन अधिकारी पर लगे हैं। चंदौली जिले की ये मंडी है। वैसे तो लोग यहाँ फल, सब्जी और मछलियों के व्यापार के लिए आते हैं, पर इन दिनों ये इलाका भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की वजह से भी सुर्खियों में है। मंडी के बाहर खड़े ये ट्रक इसकी गवाही दे रहे हैं। ये वो ट्रक हैं जिन्हें खनन विभाग की टीम ने गिट्टी और मोरंग की अवैध ढुलाई के आरोपों में सीज किया है, पर इसके पकड़े जाने और फिर सीज होने तक में अवैध उगाही का बड़ा मामला सामने आया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम बात कर रहे हैं चंदौली में फैले भ्रष्टाचार की। चंदौली के खनन अधिकारी पर आरोप है कि वो अवैध तरीके से गाड़ियों की चेकिंग के दौरान वसूली करते हैं और ऐसे में उन पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। तो आखिर चंदौली में खनन अधिकारी पर आरोप कैसे और क्यों लगा है, इस पर देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आरोपों के घेरे में है चंदौली जिले के खनन अधिकारी, जिनके खिलाफ सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, चोरी के भी आरोप है। करीब 3 साल से चंदौली में तैनात खनन अधिकारी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज है। एक शिकायत पत्र भी दिया गया है, जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह अपने गुर्गों के साथ खनन अधिकारी उगाही को अंजाम देता है। हाल ही में खनन अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने वाले ट्रक मालिक मनीष मिश्रा ने बताया कि किस तरह से उनसे गाड़ी छोड़ने के नाम पर पैसा लेने की कोशिश की गई और उनके ड्राइवर को मारा गया, जिस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत पत्र भी दिया है। मेरी ट्रक 31 जुलाई को बिहार से मोरम लेके आ रही थी, जिसको गलत तरीके से खनन अधिकारी व सैदराजा के प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया। पहले गाड़ी का लॉक तोड़ के खुद लाके लोग गाड़ी को सीज कर देते हैं, जबकि उसके पास वैध कागजात थे दिखाने के लिए। ड्राइवर प्रयास करता रहा लेकिन कोई देखने के लिए तैयार नहीं हुआ, गाड़ी को सीज कर दिया गया। पहले शिकायतकर्ता मनीष मिश्रा का मामला समझ लेते हैं। मनीष मिश्रा के मुताबिक 31 जुलाई को ट्रक मोरंग लेकर बिहार से चंदौली पहुंचा। आरोप है कि चालक के पास वैध कागजात होने के बावजूद ट्रक सीज कर दिया गया। दूसरे दिन दफ्तर में कागज दिखाने पर ट्रक छोड़ने के बदले पैसों की डिमांड की गई। पैसा देने से मना करने पर 51,200 रुपए का चालान कर दिया गया। आरोप है कि 2 अगस्त को उनके चालक ने खनन अधिकारी के ड्राइवर से ट्रक में रखे चार्जर और पैसों के बारे में पूछा तो उससे मारपीट की गई। उस दौरान खनन अधिकारी भी वहां मौजूद था। बस पूछने पे कि मेरा चार्जर कहाँ है, पैसा कहाँ है, ड्राइवर पूछता है कि 1600 रुपया गाड़ी में रखा था,
1600 रुपया और उसका चार्जर गायब हो जाता है। तो पूछता है कि मेरा कहाँ है। उसी पे खनन अधिकारी के ड्राइवर मारते हैं। खनन अधिकारी वहीं पे मौजूद रहे और उसके बाद मैं प्रार्थना पत्र थाने पे दिया, कप्तान साहब को दिया और पीयूष मोड़िया साहब को बनारस दिया, एडीजी जिनको बोलते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। लोग बोल रहे हैं कि जांच चल रहा है। मनीष मिश्रा ने दावा किया कि गाड़ी जितने बजे पकड़ी गई उससे ठीक पहले के कागजात उसके पास है। मेरे पास ये साक्ष्य है कि मेरी गाड़ी जितने बजे लोग पकड़े हैं उसके पहले की ISTP है, ISTP, और उसके बाद ये लोग जब गाड़ी को हमारे मंडी में ले गए हैं उसके 3 घंटा पहले की है। और जिस समय मेरी गाड़ी पे चालान करते हैं उसके 27 घंटा पहले की मेरे पास ISTP है। यानी वैध कागजात होने के बावजूद न सिर्फ गाड़ी सीज की बल्कि पैसों की डिमांड भी की गई। मनीष मिश्रा ने अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मैं अपने गाड़ी का बेल करा लिया हूँ न्यायालय, माननीय न्यायालय द्वारा। अब देखिए आगे जांच चल रहा है, जांच करके क्या कार्रवाई करती है प्रशासन। शिकायत से एक बात तो साफ है कि ये पूरा खेल अवैध वसूली का है, जिसमें खनन अधिकारी से लेकर कई अन्य लोग भी शामिल हैं। अब ये समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। अवैध वसूली को लेकर सुर्खियों में चंदौली जिला। आरोपों के घेरे में जिला खनन अधिकारी गुलशन कुमार। चंदौली के सकलडीहा कोतवाली में दर्ज हुई FIR। गुलशन और अन्य के खिलाफ अवैध वसूली का आरोप। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज। ट्रकों को छोड़ने के एवज में अवैध वसूली का आरोप। ट्रक मालिकों ने खनन अधिकारी पर दर्ज कराई FIR। खनन अधिकारी पर एक अन्य ट्रक मालिक ने भी अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए। गाजीपुर के ट्रक मालिक ब्रजेश यादव के मुताबिक खनन अधिकारी और उनके साथियों ने 2 ट्रकों को छोड़ने के एवज में 2,70,000 रुपए की डिमांड की। उन्होंने बातचीत का ऑडियो भी रिकॉर्ड किया और पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ड्राइवर द्वारा सूचित किया गया कि अगर तुम्हारा मालिक रमेश यादव को जानता है चंदौली के, तो उनसे बात कर ले, अपना गाड़ी मैनेज कर ले। तो हमने कहा, ड्राइवर का फ़ोन आया तो हम कहा ठीक है, हम जानते हैं, हम बात करते हैं। तुम तो बोला, ड्राइवर फिर फ़ोन किया कि ऐसा कि साहब हमको और गाड़ियों की चाबी ले लिए हैं, सब अपने साथ बैठ के जाने के लिए बोला। हम कहा ठीक है, तुम जाओ साहब के साथ में, मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर रमेश से मैंने बात किया तो रमेश ने बोला कि ऐसा कि साहब का डिमांड है 1 लाख रुपये का, मतलब 4 लाख रुपये कह गए हैं। ट्रक मालिक ब्रजेश यादव के मुताबिक 17 जून को उनका 4 ट्रक मिर्जापुर और सोनभद्र से चंदौली पहुंचा। चंदौली में ट्रकों को रोक लिया गया और पैसों की डिमांड की गई। पहले 4 ट्रकों के लिए 4 लाख रुपए की डिमांड की। ट्रक मालिक ने 2 लाख रुपए दिए तो गाड़ी छोड़ दी, जबकि बाकी 2 ट्रकों का चालान काट दिया गया। आरोप है कि चालान जमा करने के बाद भी पैसों की डिमांड की गई। चालान के बाद ट्रक सीज करने और RTO कार्रवाई की धमकी दी गई। आरोप है कि थाने में गाड़ी न पहुंचे, इसके लिए 50,000 रुपए प्रति ट्रक डिमांड की गई। तो हमने 2 गाड़ी जो चालान हुई तो चालान जमा कर दिया। उसके बाद हम कहे कि ये मेरे ड्राइवर को लेकर दानापुर चले गए। तो हम कहे ठीक है, साहब से आप बात करके बोल दे गाड़ी छोड़ दें। तो बोले कि ऐसा कि 2 गाड़ी आपके साहब छोड़ देंगे और 2 गाड़ी जो चालान हुई है उसको थाने पर ले जाकर सीज करेंगे और RTO और सेल टैक्स कार्रवाई होगी उस पर। तो हम कहे कि भैया ऐसा क्यों, हमने चालान तो जमा कर दिया है भाई, चालान भी तो नहीं पेंडिंग है। तो कहे नहीं, यहाँ का नियम है साहब, जब भी गाड़ी पकड़ते हैं तो थाने पे ले जाकर बंद करते हैं। अगर नहीं बंद करते तो एक गाड़ी का 50,000 रुपये लेते हैं, आप किसी से भी पता कर लीजिएगा। ट्रक मालिक ब्रजेश यादव के मुताबिक अवैध उगाही का पूरा काम खनन अधिकारी के चालक रमेश यादव और उनके प्राइवेट कर्मचारी करते हैं। रमेश यादव खनन अधिकारी चंदौली के, जो चंदौली खनन अधिकारी जिस गाड़ी से चलते हैं वो गाड़ी रमेश यादव के भाई के नाम से है। रमेश यादव ने दे रखा उनके चलने के लिए। जितनी भी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं रमेश यादव को उसमें हाथ है। रमेश यादव गाड़ी घूम के पकड़वाते हैं और मैनेज करवाने काम करते हैं। ब्रजेश यादव की शिकायत के मुताबिक 2 ट्रकों को छोड़ने के लिए उनसे 2 लाख रुपए वसूले गए, जबकि बाकी 2 ट्रकों को सीज करने की योजना थी। इस बीच जिला खनन अधिकारी के कथित सहयोगी रमेश यादव के कहने पर ब्रजेश ने 70,000 रुपए और भिजवाए, जिसके बाद बचे हुए 2 ट्रकों को छोड़ दिया गया। अवैध डिमांड से आजिज ट्रक मालिक ने बातचीत को फोन में रिकॉर्ड कर लिया और ऑडियो के साथ ADG से मामले में न्याय की गुहार लगाई। गाड़ी हम गए ADG साहब के पास, जाके सारी चीज़ बताएं, सर ऐसे घटना थी। मुझसे 4 लाख रुपया मांगा जा रहा था, मैंने 2 लाख रुपया दिया। 70,000 मैं नहीं दिया हूँ, मैं यहीं चीज एप्लीकेशन में लिख के दिया था ADG साहब को। मैं 70,000 सर दिया नहीं, उसके लिए मुझे फ़ोन आ गया है। ADG साहब के सामने फ़ोन आया था, मैं दिखाया कि सर देखिए 10 मिनट पहले भी कॉल आया है, उसी का फ़ोन है। जिसके बाद 22 जून 2025 को उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ। 22 जून को FIR दर्ज करने के बाद पुलिस के बयान में आरोपों को भी सुन लीजिए।
प्रार्थना पत्र थाना सकलडीहा पर प्राप्त हुआ है कि इनके द्वारा जनपद चंदौली के खनन अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जनपद चंदौली के खनन अधिकारी जो प्राइवेट वाहन से अपने कुछ अन्य साथियों के साथ दिनांक 17 जून 2025 को सकलडीहा चौराहे पर धानापुर रोड पर इनकी 4 गाड़ियां जिन पर गिट्टी लोड थी उसे रोका गया तथा ड्राइवर द्वारा वैध परमिट दिखाने के बावजूद भी उसके साथ खनन अधिकारी व उनके साथियों द्वारा मारपीट तथा 2 वाहनों का पैसा लेकर छोड़ने तथा 2 वाहनों का चालान करने का आरोप अंकित किया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सकलडीहा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जांच एवं विधिक कार्यवाही प्रचलित है। हालांकि इसके बावजूद शिकायतकर्ता को मामले में सख्त कार्रवाई का इंतजार है। दरअसल चंदौली जिले में अवैध खनन से जुड़े ज्यादातर मामले पहाड़ी इलाकों से आते हैं। प्रशासनिक अमला समय समय पर कार्रवाई भी करता है, लेकिन जिला अवैध खनन से ज्यादा खनिज पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर चर्चा में रहता है। खनन अधिकारी के खिलाफ 2 सालों में 2 FIR दर्ज हो चुकी है। FIR में इनके साथ इनके गुर्गों के नाम भी शामिल है। 17 मई 2024 को अवैध वसूली के मामले में FIR दर्ज हुआ। साल भर बाद भी इस पर कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई। 22 जून 2025 को खनन अधिकारी के खिलाफ दूसरा FIR दर्ज हुआ और अब जुलाई में खनन अधिकारी और चालक के खिलाफ शिकायत दी गई है। तीसरे मामले में FIR दर्ज होने का इंतजार है। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है। इस बीच 2 FIR के बावजूद खनन अधिकारी का रुतबा बरकरार है। ट्रक मालिकों का केस लड़ रहे वकील भी कहते हैं कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार के छोटे छोटे आरोपों पर तुरंत कार्रवाई होती है, पर क्या वजह है कि ऐसे भ्रष्ट अफसर पर प्रशासन अब तक मेहरबान है। तो छोटी छोटी अनुशासनहीनता का आरोप किसी भी कर्मचारी के ऊपर लगता है तो उनके ऊपर तत्कालिक कार्रवाई होती है। और इतने बड़े प्रकरण में, क्योंकि खनन विभाग सीधे मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से संबद्ध है, मुख्यमंत्री जी उस विभाग को डायरेक्ट देते हैं। इसका कोई अलग से मंत्री नहीं बनाए गए हैं कि जिसे हम लोग बात कहें। तो हम लोगों ने उपजिलाधिकारी मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। जल्द ही हम लोग फिर कमिश्नर से मिलकर के इस पूरे प्रकरण को अवगत कराएंगे। हालांकि इस साल जून में कराए गए भ्रष्टाचार अधिनियम वाले FIR में खनन अधिकारी ने गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट से 6 हफ्ते का स्टे ले लिया है, जिसकी मियाद अब खत्म होने वाली है। यानी कोर्ट में अगर खनन अधिकारी अपने पक्ष में सबूत नहीं रख पाए तो गिरफ्तारी तय है। फिलहाल इस पूरे मामले में चंदौली के खनन अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहते, पर जिस तरीके से आरोप उन पर लगे हैं वो बेहद संगीन है। 2 FIR 2 सालों में दर्ज हो चुकी है और अभी एक शिकायत पत्र पर लगातार जांच जारी है। कैमरे के सामने तो नहीं आए, पर इतना जरूर कहते हैं कि वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं और उनके साथ न्याय होगा। उधर पुलिस और प्रशासन का कहना है कि खनन अधिकारी पर जो आरोप लगे हैं उसकी प्राथमिक जांच चल रही है। ये जो प्रकरण है, जो 17 तारीख की रात की घटना बताई जा रही है, उसके दृष्टिगत शिकायतकर्ता की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है और उस प्रकरण में आप अवगत हैं कि विवेचनाधिकारी उसको विवेचना करके जो भी तथ्य सामने होंगे बिल्कुल फैक्ट लाए जाएंगे। पैरेलली हम भी अपने मशीनरी से अपने अधिकारियों से इसकी जांच करवाएंगे, तो जो भी सत्य होगा वो सामने आ जाएगा। और अगर दोषी होगा व्यक्ति, अधिकारी अगर दोषी हैं तो ऑब्वियसली उनके विरुद्ध जो नियम संगत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होगी। उधर चंदौली पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। चंदौली के खनन अधिकारी सहित कई लोगों पर मुकदमा वाराणसी के ADG के निर्देश पर दर्ज हुआ। हालांकि अब इस पूरे मुकदमे में जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई भी तय होगी। फिलहाल वाराणसी जोन के ADG कैमरे के सामने तो कुछ बोलना नहीं चाहते, पर उन्होंने ऑफ द कैमरा ये साफ किया है कि जो भी व्यक्ति पीड़ित उनके पास आता है वो उसकी जांच कराकर मुकदमा जरूर कराते हैं और ये मुकदमा भी उन्हीं में से एक है। उनका साफ तौर पर कहना है कि विवेचना हो रही है और मुकदमा दर्ज है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी और चंदौली ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी खनन अधिकारी पर करोड़ों की अवैध वसूली के आरोप लगाए।
ट्रक एसोसिएशन अध्यक्ष के मुताबिक इससे सरकारी राजस्व को भी करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा। सबसे बड़ी कार्रवाई ये होनी चाहिए कि जो भ्रष्ट अधिकारी जिसके खिलाफ एफआईआर हुआ है उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जज का तस पड़ा हुआ, सस्पेंड भी नहीं हुआ, जबकि योगी जी की सरकार में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करने की परंपरा है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि एफआईआर होने के बाद भी सस्पेंड भी नहीं हुए, ये ट्रांसफ़र भी नहीं हुए, वहीं चंदौली ये काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ जांच जारी है और दूसरी तरफ अवैध वसूली का खेल भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में एक और बात भी चर्चा में है, वो ये कि खनन अधिकारी को जो टारगेट दिया गया था उन्होंने उससे कहीं ज्यादा कमाई कर दी। लेकिन फिलहाल खनन अधिकारी आरोपों के घेरे में है। आरोपों के घेरे में पुलिस प्रशासन और सिस्टम भी है, जिसमें साल भर पहले शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीद है जल्द ही जांच के बाद सभी गुनहगार भी बेनकाब होंगे। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें साफ ये चीज़ें सामने आती है कि किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, चोरी के और फर्जी तरीके से धन वसूली के। साथ ही लोग ये भी बताते हैं कि कई गाड़ियां ऐसी हैं जो पकड़ते हैं फिर बाद में छोड़ भी देते हैं। तो बहुत सारे आरोप हैं जो चंदौली के खनन अधिकारी को भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा करते हैं। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा, पर आरोप के साथ ये तो जरूर कहा जा सकता है कि चंदौली में फिलहाल भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट चंदौली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।